मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। मेरा मन उसे प्यार करता रहा, मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं इकराम राजस्थानी साहब। इकराम राजस्थानी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये सीनियर स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी रह चुके हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं बहुत सारी। सीनियर ब्रॉडकास्टर रहे हैं ये। इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं ये। अनुवादक हैं और इनको फेलोशिप अवार्ड मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये हिंदी में, राजस्थानी में और उर्दू में लिखते हैं। इकराम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अरविंद कुमार जी, आपका और तमाम सुनने वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी हुई और जाहिर है कि आपसे इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे ये लगा कि आपसे बात जरूर की जानी चाहिए। और वो दिन आज आ गया। आज का वो दिन अच्छा दिन है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और आपने परिचय में कहा है कि मैं हिंदी, उर्दू, राजस्थानी तीनों भाषाओं का एक कवि हूं, लेखक हूं, साहित्यकार हूं। तो हाँ, ये कहना चाहता हूं कि हिंदी, उर्दू, राजस्थानी की मैं पावन गंगा हूं और कभी कभी लगता है जैसे मैं खुद एक तिरंगा हूं। वाह, क्या बात कही आपने। बहुत बहुत खूब। इकराम भाई, मैंने सुना है कि आपने कुरान का राजस्थानी में अनुवाद किया है। जी, आपने ये बिल्कुल ठीक सुना है, क्योंकि आपके पास में जिस गांव की कहानी है, किसी पनघट की, किसी खेत की निशानी है, मैं उसी मिट्टी से कुछ गीत लिखता रहता हूं और उसी मिट्टी से तो इकराम राजस्थानी है। मेरा नाम राजस्थानी इसीलिए रखा है मैंने कि मैंने राजस्थानी भाषा में कुछ काम किया है। और ये कहते हुए मुझे बहुत फख्र है, बहुत गौरव है, गर्व है कि मैंने कुरान शरीफ को हिंदी और राजस्थानी भाषा में पद्य में अनुवाद किया है, जो दुनिया का सबसे पहला काम है। मैं संसार का पहला व्यक्ति हूं जिसने कुरान शरीफ को हिंदी और राजस्थानी में पद्य में अनुवाद किया है और जिसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति भवन में किया था। वाह, तो ये आपने एक बड़ा काम किया ताकि जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं वो भी कुरान को और ठीक से समझ सकें, राजस्थानी भाषा वाले भी कुरान को ठीक से समझ सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि तमाम भाषाओं में काम किया जाना चाहिए। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमें एक मानवता का संदेश देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं, और यह कुरान का काम भी उसी श्रेणी में किया गया है। मैं आपको इसका एक छोटा सा अंश सुनाता हुआ चलता हूं। आजकल देखिए, बहुत ज्यादा कयामत पर जिक्र हो रहा है, महाप्रलय पर जिक्र हो रहा है और पूरे वैज्ञानिकों ने एक ऊधम कर रखा है कि 21 जून को एक कयामत आने वाली है। अब वो कयामत कब आएगी या नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन इन सब चीजों का हमारे ग्रंथों में जरूर जिक्र है। सूरह कयामत जो एक कुरान की सूरत है, उसमें यह कहा गया है कि महाप्रलय ने माचसी ई जग में भूचाल, चक्रा जुदासी आदमी देख जमी को हाल, उबड़ पड़ेला समदर और धरती डोले ली, एक एक का कर्म करोड़ा फिर खोले ली, सूखा हुआ पतंगा जू मिनखा उड़ जाती, रुई कांसा फेल बड़र डूंगर बुड़ जाती। ये महाप्रलय का जिक्र, कयामत का जिक्र कुरान में आया है, जो मैंने आपको राजस्थानी भाषा में सुनाया है। हाँ, राजस्थानी भाषा में आपने सुनाया, बहुत अच्छा है। मतलब ये आपने अनुवाद किया है, उसमें से है ये उसका एक अंश मैंने आपको सुनाया है।
और अनुवादों की श्रेणी में मैंने नहीं अनुवादों की मैं कहना चाहता था कि राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद हुए हैं, आपने सबसे पहला प्रश्न इकराम राजस्थानी से राजस्थानी भाषा में किया है, तो कुरान शरीफ के अलावा मैंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को भी राजस्थानी में अनुवाद किया है पद्य में, और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला को भी मैंने राजस्थानी में अनुवाद किया है। यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। गिरीश कर्नाड के नाटक हाय वदन को भी मैंने किया है, और हजरत शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां को भी मैंने राजस्थानी भाषा में किया है। ये वो काम है अरविंद जी जो दुनिया में बहुत अलग तरह के काम है, और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि ये ईश्वर ने, खुदा ने ये काम मुझसे लिया है। गीतांजलि का और जो हरवंश राय बच्चन की किताबों का आप अनुवाद कर रहे थे, तो आपको क्या लग रहा था गीतांजलि से गुजरते हुए? देखिए, गीतांजलि एक ऐसा ग्रंथ है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक अपार प्रतिभा उसमें दिखाई देती है, और मुझे ये लगता है कि माइकल जैक्सन जब जिंदगी के अंतिम क्षणों में थे, जब वो बिल्कुल डेथ बेड पर थे, तो उन्होंने लिखा है कि दिस इज द टाइम ऑफ माई डेथ एंड आई एम रीडिंग गीतांजलि एंड दिस बुक गिव्स मी ए करेज टू फेस द डेथ। ये गीतांजलि उन्हें जीवन से मृत्यु को लड़ने का एक संदेश दे रही थी, और वो मृत्यु के लिए तैयार हो रहे थे। तो गुरुदेव टैगोर की गीतांजलि पढ़कर के मुझे में ख्याल आया, और वो अंश आपको सुनाता हूं कि काल दूत उभो घरा करया समंदर पार, काल दूत उभो घरा करया समंदर पार, दिवलो लेकर हाथ में मैं खोलूंगा द्वार। मुझे में इतना साहस आ जाएगा कि मैं खुद उस मृत्यु के दूत का स्वागत करूंगा एक दिया हाथ में लेकर। गीतांजलि का लोकार्पण आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने किया कोलकाता में, मुझे बुलाकर बहुत बड़ा समारोह किया। जब मैं पढ़ रहा था वहां, तो उन्होंने कहा कि इकराम साहब, मुझे ये लगता है जैसे स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की धरती पर आकर फिर से गीतांजलि पढ़ रहे हैं। अच्छा, और मधुशाला का जब आप अनुवाद, आप हरिवंश राय बच्चन की किताब का अनुवाद कर रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, हरिवंश राय बच्चन हमारे अग्रज कवि हैं, हमारे अग्रणी कवि हैं। वो सूफिज्म का एक बड़ा भारी अध्याय है मधुशाला, सूफीवाद, जिस पर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने मुझे सीनियर फेलोशिप दी है। तो मैंने उसको पढ़कर देखा कि वाकई वो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला, या पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। मैंने उसका राजस्थानी में अनुवाद किया। मैं आपको वो किताब दिखा रहा हूं जिसका नाम है राजस्थानी मधुशाला। तो उसकी भूमिका में मैंने लिखा है, और वो जो कुरान का काम आपने सुना है वो है, उसका नाम है प्रकाश पथ, मशअले राह। ये कुरान का अनुवाद है, प्रकाश पथ है ये। इसको सुनने के बाद महाराणा मेवाड़ ने यह कहा कि मेरी धरती पर 100-150 बरस पहले यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, उन्होंने यहां बैठकर सत्यार्थ प्रकाश लिखा। उसके बाद आप आए हैं इस मेवाड़ की धरती पर कि जिन्होंने यहां बैठकर प्रकाश पथ लिखा है। यह बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनका मेरे लिए था। तो मैं उसकी मधुशाला की बात यह कर रहा हूं कि उसको पढ़कर के मुझे लगा कि वाकई एक ऐसा अध्यात्म है, एक ऐसा चिंतन है, ऐसा मनन है, एक ऐसा सूफिज्म है जिसमें सारे धर्म, सारे मजहब, सारे समाज की सारी विसंगतियां सब मिलकर एक मरकज पर, एक बिंदु पर हमें पहुंचाते हैं। तो मैंने उसकी भूमिका में लिखा कि बच्चन जी ने प्रेम मिलियो बतरो इकराम तने मिलती, यही सोचकर मैं रच दीनी राजस्थानी मधुशाला। तो राजस्थानी मधुशाला जो आपने रखी है, इसमें से एक छंद कोई सुनाइए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मेरे दोस्तों को भी लगे। हाँ, क्यों नहीं। राजस्थानी का एक छंद मैं आपको सुनाता हूं, मैं उसी किताब से सुनाता हूं। देखिए, एक पुस्तक है मेरी ये, वो कहते हैं कि सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सूखे सबरस बने रहेंगे किंतु हलाल और आला,
धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जगह करेगा अविरल मरघट, जगह करेगी मधुशाला। उसका देखिए कि सब मिट जाती बाकी रहती सुंदर साकी जमवाड़ा, सब मिट जाती बाकी रहती सुंदर साकी जमकारा, सूख जाएला सारा ही रस नहीं सूखती या हाला, सूख जाएला सारा ही रस नहीं सूखती या हाला, धूमधाम मिट जाती सारी चहल पहल चुप हो जाती, और सदा जाग तो रहती मरखट और सदा जागती मधुशाला, हमेशा मधुशाला जागती रहे। तो ये मधुशाला का मैंने किया, ये पुस्तक हमने भेंट भी की है, सब लोगों के पास पहुंच भी रही है। अमिताभ बच्चन जी ने भी इसे देखा है, अभिषेक बच्चन जी ने भी इसे देखा है। तो ये मधुशाला का किया। तो ये राजस्थानी अनुवाद तो खैर बहुत हो ही गया, और इस पर काम बहुत चल रहा है, क्योंकि मैं तीनों भाषाओं में लिखता हूं। भाषाओं की मेरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। मेरा एक गजल का मतलब आपको सुनाता हूं, दूसरी तरफ लेके चलता हूं। मैं कहता हूं कि ना तो हिंदी से ना उर्दू से गजल बनती है, ना तो हिंदी से ना उर्दू से गजल बनती है, केसुए जाना की खुशबू से गजल बनती है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। फिर से जरा इसको फिर से देखिए, ना तो हिंदी से ना उर्दू से गजल बनती है, और गेसुए जाना की खुशबू से गजल बनती है। और कौन कहता है कि शायर का करिश्मा है गजल, कौन कहता है कि शायर का करिश्मा है गजल, मेरे महबूब के जादू से गजल बनती है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो इसी भावना बहुत महबूब का जो आपने इस्तेमाल किया है, ये तो अनलिमिटेड है, मतलब इसका विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है। एक इसी कबीले का, इसी वंश का एक शेर और सुनाता हूं कि हिंदी उर्दू में जबानों का बदल रहने दे, हिंदी उर्दू में जबानों का बदल रहने दे, ये गजल फन है, इसे सिर्फ गजल रहने दे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये गजल फन है, इसे सिर्फ गजल रहने दे। और एक शेर देखिए इसका कि यही पैगामे मोहब्बत है जमाने के लिए, यही पैगामे मोहब्बत है जमाने के लिए, लबे जमुना पे खड़ा ताज महल रहने दे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये हिंदी उर्दू राजस्थानी जबानें सिर्फ हमारे लिए ख्याल है। मैं इन जबानों से ऊपर की बात करता हूं कि गजल अवाम के दिल में उतर चुकी कब की, और शौरा रदीफ काफियों में उलझे हैं। तो गजल तो दिल में उतरती है सीधी भाई, गजल सीधी दिल से दिल की बात करती है, इसलिए मैंने गजल कही है। और मेरी गजलें जगजीत सिंह ने गाई है, पंकज उधास ने गाई है, अनूप जलोटा ने गाई है, भूपेंद्र मिताली ने गाई है, काफी लोग गा रहे हैं। इकराम भाई, इतना गजल पे क्या, आप इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, ये क्या चीज है, मतलब इंटरनेशनल कमेंटेटर? अब देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा है ऑल इंडिया रेडियो। मैं ऑल इंडिया रेडियो का एक व्यक्ति हूं, आवाज की दुनिया का आदमी हूं, माइक्रोफोन का आदमी हूं, लोगों को अपनी आवाज के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करता हूं। मैंने रेडियो अनाउंसर के बतौर ज्वाइन किया ऑल इंडिया रेडियो, और वहां से प्रमोशन लेता हुआ आगे बढ़ा, अनाउंसर बना, स्क्रिप्ट राइटर बना, प्रोड्यूसर बना, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बना, डिप्टी डायरेक्टर बना, फिर डायरेक्टर बना, फिर जोनल हेड बना। और वहीं पर मैंने ये कमेंट्री का फन सीखा, और इस कमेंट्री के जरिए मैंने 25 साल तक लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो राष्ट्रीय पर्व है, हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उनकी कमेंट्री की है। खेल कूद के अलावा जो सांस्कृतिक कमेंट्री हमारे यहाँ होती है, वो मैंने बहुत ज्यादा की है। ख्वाजा गरीब नवाज का 786वां उर्स हुआ अजमेर में, उसकी एकमात्र कमेंट्री हुई पहली बार, वो मैंने 3.5 घंटे अकेले ने की है। हल्दी घाटी के समारोह की 400वीं जयंती की कमेंट्री मैंने की। तो ये रेडियो मेरा फन है,
रेडियो की एक विधा है, और आप तो जानती हैं आकाशवाणी बहुत पुरानी विधा है। जब से कृष्ण भगवान के लिए आकाशवाणी हो रही है, या उससे भी पहले दुनिया बनी तो आकाशवाणी हुई, अब से हम लोग चल रहे हैं। और आकाशवाणी पर शेर यह कहता हूं कि अपने होने की हवाओं में गवाही देंगे, अपने होने की हवाओं में गवाही देंगे, और मेरे अल्फाज तो सदियों को सुनाई देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इकराम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक दो सवाल और पूछते हैं, आपसे बात करते हैं। आप हाँ, तो राजस्थान आकाशवाणी के जरिए आप राजस्थान के अलावा भी तो कई जगहों पर गए होंगे। जी, आकाशवाणी के मैंने सारे ही केंद्र देखे हैं, कमेंट्री के हिसाब से तो सभी केंद्र देखे हैं। वैसे मैं जयपुर में, जोधपुर में, सूरतगढ़ में, नागौर में, कोटा में, ये तो यहां पर नौकरी की, लेकिन कमेंट्री के सिलसिले में मैं बंबई गया, मैं कटक गया, मैं चेन्नई गया, मैं बहुत सी जगह के मैंने दौरे कर लिए। पूरा देश ही देखा है आकाशवाणी के जरिए। और आकाशवाणी के प्रगति के बारे में यह कहता हूं कि भाई अपने बल पर मैंने सब चीजें हासिल की है। और शेर ये बनता है कि जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। क्या बात है, क्या बात है। राजस्थान तो ये आकाशवाणी की बड़ी लंबी यात्रा। हाँ, आप बड़ी लंबी यात्रा रही है और आपने काफी अनुभव भी इससे प्राप्त किया होगा। आप गीत भी लिखते हैं, फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं। जी हाँ, मेरा फिल्मों में भी बड़ा शौक रहा है। बॉलीवुड की बड़ी लंबी यात्रा रही है। मेरे काफी गीत आए हैं। एक फिल्म आई थी दिया और तूफान, जिसके हीरो हीरोइन थे मिथुन चक्रवर्ती और मधु, और पप्पी लाहिड़ी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, और इला अरुण ने वो गीत गाया था। वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। अभी हाल ही में एक फिल्म और आई थी मेरी, खूबसूरत, पुरानी खूबसूरत फिल्म का एक रीमेक आया था जिसमें सोनम कपूर थी नई एक्ट्रेस। उसमें गीत मेरा बज रहा है, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होड़े होड़े। ये इंटरनेशनल गीत है मेरा, जो बच्चे बच्चे की जबान पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय होकर बज रहा है। इसके अलावा मैंने डर्टी पॉलिटिक्स में गीत लिखे हैं, केसी मुखर्जी जी की फिल्मों में गीत लिखे हैं। मैंने मानस मुखर्जी साहब के साथ दो चार गीत लिख करके उनका रिकॉर्ड किया है। अनुराधा ने गाया है, अनवर ने गाया है। फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन भी किया है। राजस्थानी फिल्मों के गीत मैंने लिखे, उनका म्यूजिक डायरेक्शन भी किया। और मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में गाने वालों की फहरिस्त सुनिए आप। मोहम्मद अजीज ने मेरे साथ गाया है मेरे डायरेक्शन में, सुरेश वाडेकर ने गाया है, अनुपमा देश पांडे ने गाया है, रूप कुमार राठौड़ ने गाया है, दिलराज कौर ने गाया है। बहुत से लोगों ने मेरे गीतों को गाया है और मैंने उनको म्यूजिक डायरेक्शन भी दिया है। फिल्मों का मेरा बड़ा बैकग्राउंड है। हिंदी फिल्मों में तो 4-5 फिल्में आई हैं, लेकिन राजस्थानी की कम से कम 15-20 फिल्में मैं कर चुका हूं। तो ये मेरा फिल्मों का बैकग्राउंड भी बड़ा है। फिल्में भी चल रही हैं, मंच भी चल रहा है, किताबें भी चल रही हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं एक साथ। ये जो अभी आपने बताया कि गाना जो है कि इंजन की सीटी में मारो मन लागे, ये इलाम तो अक्सर गाती हैं, ये स्टेज वगैरह पर गाती हैं। नहीं, सभी लोग गा रहे हैं इसे तो। ये दरअसल में एक लोकगीत की पंक्ति है शुरू से। उस लोकगीत की पंक्ति को लेकर के नया गीत लिखा गया है और तमाम लोगों ने गाया है। उषा उत्थुप ने गाया है, बाली ब्रह्म भट्ट ने गाया है, सब लोगों ने गाया है इस गीत को। इंजन की सीटी बहुत मशहूर गीत है और आज भी वो उतना ही पॉपुलर है, उतना ही चल रहा है। ग्राम भाई, एक ये दरअसल में राजस्थान। हाँ, नहीं आप बोल दीजिए, बोल जी बोले, आप बोले। मैं ये कह रहा था इकराम भाई कि राजस्थान के एक बहुत बड़े राइटर हैं विजय दान देथा। विजय दान देथा, हाँ मैंने सुना है, वो आदरणीय है। अच्छा, विजय दान देथा हमारे लिए आदरणीय है। हमारे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। विजय दान देथा जी को हम बीजी, उनसे बहुत बार मुलाकात हुई है। वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, आकाशवाणी में हमेशा आते थे। हम उन्हें बिज्जी कहते हैं, बिज्जी। बिज्जी के नाम से वो मशहूर है।
उनके लोक कथाओं का सागर हमने देखा है, बातारी फुलवाड़ी हमने देखी है, और वो बहुत बड़ा काम करके गए हैं। राजस्थान में लोक कथाओं के लिए विजयदान देसाई जी का नाम बहुत बड़ा है, और उनका नाम तो नोबेल प्राइज के लिए भी नामांकित किया गया था। तो मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है, बहुत बार मिले हैं, बड़ा स्नेह रखते थे हमसे। आकाशवाणी के माध्यम से बार बार मुलाकात होती ही रहती थी। वो एक बहुत बड़े मतलब लोक कथाओं को उन्होंने मॉडर्न रूप देख करके बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने की। उनकी कहानियों पर फिल्में भी बहुत बनी हैं, फिल्में बहुत बनाई गई हैं उन पर, पहेली और परिणीति, कई फिल्में आई हैं उनकी। अच्छा, ये जो आपको पुरस्कार मिला था सीनियर फेलोशिप, हाँ जी, सीनियर फेलोशिप जो पुरस्कार मिला था आपको, नहीं पुरस्कार की बात, कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं आप? आपको एक सीनियर फेलोशिप पुरस्कार मिला था कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हाँ, वो हमारा एक ऑल इंडिया रेडियो का कंपटीशन होता है प्रोडक्शंस का, राइटिंग्स का, उसमें मेरा एक फीचर फर्स्ट आया था जिसका नाम था कितने कितने कुंभकर्ण। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट प्राइज दिया था राष्ट्रीय एकता के लिए। वैसे मुझे आधुनिक रसखान कहा जाता है, आधुनिक रसखान का खिताब है। मुझे बहुत पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्र रत्न का पुरस्कार मिला है, वाणी रत्न का मिला है, समाज रत्न का मिला है, काफी चीजें मिल चुकी हैं आपकी दुआ से, और अभी लगातार चल ही रहा है ये सिलसिला। ये तो बहुत पुरस्कार में ले चुका हूं। राष्ट्रीय एकता पे मैंने बहुत काम किया है। रसखान मुझे इसलिए कहा जाता है, एक दोहा सुनिए अरविंद जी, कि मैंने कृष्ण भगवान को किस तरह देखा है। कहता हूं कि मीरा मन की बावरी और राधा रचती रास, मीरा मन की बावरी राधा रचती रास, और सांवरिया की बांसुरी दोनों का विश्वास। वाह वाह। इसी होली के फाग को मैंने एक मतले में कहा है, शेर देखिए गजल का, कहता हूं कि तुम्हारे चेहरे के सब रंग उड़ा के लाई है, तुम्हारे चेहरे के सब रंग उड़ा के लाई है, जमाने वाले समझते हैं होली आई है। आहा, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे जी नहीं आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कहता हूं कि मैंने इन तमाम चीजों पर बहुत गहराई से चिंतन किया है, मनन किया है। मेरी एक नृत्य नाटिका होती है, मैं हूं मीरा, उसमें भगवान कृष्ण का रोल अनूप जलोटा कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने इसको रिलीज किया था। मनीषा अग्रवाल हमारे यहाँ के एक्टर और सिंगर है, उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है, और ये बहुत पॉपुलर मेरा सीरियल है, जिसको मैंने मीरा पर एक आलेख लिखा। तो मैंने इस पर बहुत काम किया हुआ है। भाषाओं का मेरे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, हर भाषा में काम करना मुझे अच्छा लगता है। अब आपसे हम 2 गीत सुनेंगे, आप 2 गीत सुनाइए और अंत में 2 गजलें। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने गीतों की भी बात की। एक हिंदी गीत की कुछ लाइनें सुनाता हूं मैं आपको, आप गीत सुनिए। कहता हूं कि मेरा मन उसे प्यार करता रहा, मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा, मेरा मन उसे प्यार करता रहा, मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। शेर देखिए इसका, सदा हंस के झुक के गले जो मिला, सदा हंस के झुक के गले जो मिला, वही वार पर वार करता रहा,
वही वार पर वार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। और देखिए प्रेम की कथा को, प्रेम की व्यथा को आप देखिए एक शेर में समेट रहा हूं गीत में। कहता हूं कि मेरे साथ तुमने भी वो ही किया, मेरे साथ तुमने भी वो ही किया, जो सदियों से संसार करता रहा, जो सदियों से संसार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। मेरा मन उसे प्यार करता रहा, वो मन का भी व्यापार करता रहा। ये गीत के कुछ मुखड़े थे। एक गीत और सुना देता हूं आपके लिए। देखिए आपके इस हिंदी में इसके मुखड़े और इसकी रदीफ काफियों को देखिएगा कि भूली बिसरी प्रीत हो गए, 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 हम तेरा अतीत हो गए, हम तेरा अतीत हो गए, भोली बिसरी प्रीत हो गए। चल देखिए कि जिंदगी के 4 दिन मिले, जिंदगी के 4 दिन मिले, चाह में व्यतीत हो गए, चाह में व्यतीत हो गए। एक और देखिए कि संकटों को झेलते गए, संकटों को झेलते गए, लोग वो पुनीत हो गए, लोग वो पुनीत हो गए, भूली बिसरी प्रीत हो गए, हम तेरा अतीत हो गए। ये 2 हिंदी गीत मैंने आपको सुनाए। एक गीत राजस्थानी का भी आपको सुना देता हूं, आपने जो फरमाइश की है। एक देखिए बहुत ही मार्मिक गीत आपके सामने पेश करता हूं। एक अंतर सुनाऊंगा। एक बहन अपने भाई का इंतजार रक्षाबंधन पर किस तरह कर रही है और बादलों से किस तरह संदेश दे रही है, वो बड़ा मशहूर गीत है, वो मैं आपको सुनाता हूं। कहता हूं कि संदेशो म्हारा वीरान दीजे काली बादली, संदेशो म्हारा वीरान दीजे काली बादली, थारो कहीं बिगड़े लो बाली बादली, संदेशो म्हारा वीरान दीजे काली बादली। अंतरा देखिए कि दूर बस्यो है जामण जायो, जामण जायो यानी भाई, ब्रदर। दूर बस्यो है जामण जायो, बरस हुआ पाछो नहीं आयो, बरस हुआ पाछो नहीं आयो, थारे सागे चालू पाड़ी पाड़ी बादरी, यानी तेरे साथ पैदल पैदल भागूंगी मैं, पाड़ी पाड़ी पैदल पैदल, थारे सागे चालू पाड़ी पाड़ी बादरी, संदेशो म्हारा वीरान दीजे काली बादरी, संदेशो म्हारा वीरान दीजे काली बादली। अरविंद जी मेरी बहुत सी किताबें आ गई हैं। अभी वाणी प्रकाशन ने मेरी 2 पुस्तकें की हैं। एक तो की है कलम जिंदा रहे, वो मैं किताब आपको दिखा रहा हूं। गीत गजल का मजमुआ है वाणी प्रकाशन का। और एक अभी उन्होंने की है मेरी किताब
जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं वो है हमारी किताब राजस्थानी गीतों की मरुधरासु निपजा गीत। ये किताब, ये दोनों वाणी प्रकाशन से आई है और बहुत मशहूर गीत इसमें है। अब अनवरत चल रहा है, इस वक्त भी मेरा काफी अनुवाद कार्य चल रहा है। अभी मैं गीता और उपनिषद पर काम कर रहा हूं, काम बिल्कुल रुका नहीं है, चल रहा है, क्योंकि समय की सीमाओं में बंधा हुआ हूं। रेडियो का आदमी हूं, इसलिए समय सीमा को समझता भी हूं, आपकी सीमा भी जानता हूं, मेरी सीमा भी जानता हूं। लेकिन हाँ, ये तय है कि कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारो, सुबह देखी नहीं और शाम हुई जाती है। ये वक्त तो चलता है, चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे, हम हो या ना हो, मगर ये वक्त हमेशा साथ रहेगा। आप अगर कुछ और पूछना चाहें तो जरूर पूछिए, वरना मैं अपने शेर के साथ इस बात को आज समाप्त कर दूंगा। एक गजल सुना के फिर एक शेर सुना दीजिए। अच्छा, एक गजल और एक शेर और सुनना चाहते हैं? ठीक है, एक शेर बहुत अच्छा सुनाता हूं आपको मैं कहता हूं, माँ के हवाले से एक मुक्तक और सुनाता हूं आपको। सबसे पहले तो एक शेर सुनिए माँ पर। माँ के हवाले से बहुत कहा गया, लेकिन मेरा अंदाज देखिए कि गलत फहमी है सूरज को, उसे अब कौन समझाए। गलत फहमी है सूरज को, उसे अब कौन समझाए। वो मेरी मां की आंखों के उजाले लेके उगता है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया, ये मां पर हो रहे हैं। गलत फहमी है सूरज को, उसे अब कौन समझाए। वो मेरी मां की आंखों के उजाले लेके उगता है। और मां के हवाले से 4 पंक्तियां और, वो देखिए कि अपनी सांसें वो मेरी सांसों में रख देती है। अपनी सांसें वो मेरी सांसों में रख देती है। लोरियां मीठी मेरे ख्वाबों में रख देती है। जागती रहती है मां मुझको सुलाने के लिए, खुद की नींदें भी मेरी आंखों में रख देती है। क्या बात, क्या बात। ये मां पर कुछ मां के हवाले से। और अब आप गजल की फरमाइश कर रहे हैं तो ये गजल के कुछ शेर आपकी मैं नजर कर देता हूं। एक नए अंदाज की गजल सुना देता हूं आपको। वैसे तो रोमांटिक गजलें भी बहुत कही है, बहुत लोग गा रहे हैं, लेकिन जो आपको सुनानी चाहिए वो मैं ये सुनाना चाहता हूं कि हालात क्या लिखेंगे साहिल की बस्तियों के। हालात क्या लिखेंगे साहिल की बस्तियों के, हम लोग हैं मुसाफिर कागज की कश्तियों के। क्या बात, क्या बात। हालात क्या लिखेंगे साहिल की बस्तियों के, हम लोग हैं मुसाफिर कागज की कश्तियों के। और एक शेर इसमें खासतौर से आपके लिए पेश करता हूं कि आवाज फिर हमारी कोई सुनेगा कैसे। आवाज फिर हमारी कोई सुनेगा कैसे, हम आदमी नहीं हैं नारे हैं तख्तियों के। वाह वाह वाह। हम आदमी नहीं हैं, नारे हैं तख्तियों के। और माथे पे जिनके मणियां कितनी दमक रही हैं, माथे पे जिनके मणियां कितनी दमक रही हैं, कि सब के सब है नकली, सब सांप रस्सियों के। सब सांप रस्सियों के। वाह, सब सांप रस्सियों के। आखिरी शेर हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, कलमकारों के लिए, कलम के साथियों के लिए, कि फनकार हो बदल दो अपनी कलम से दुनिया। फनकार हो बदल दो अपनी कलम से दुनिया, कब तक लिखोगे यारो अफसाने कुर्सियों के। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। कब तक लिखोगे यारो अफसाने कुर्सियों के। और कलम का एक शेर, आखिरी शेर जो सुनाता हूं आपको, कि ये कलम जिंदा रहे का एक शेर है कि झूठ के इस दौर में भी सच का दम जिंदा रहे। झूठ के इस दौर में भी सच का दम जिंदा रहे। सर कलम हो जाए लेकिन ये कलम जिंदा रहे। वाह वाह। तो मेरा ख्याल है हम समय की सीमाओं में बंध गए हैं। मुझे एक आखिरी शेर आपको सुनाना है, और वो ये सुनाना है कि मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अरविंद कुमार जी, आपने जिस बेहतरीन ढंग से बात की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आपके इस स्टूडियो का, आपके सुनने वाले साथियों का, जिन्होंने इतनी लगन से, इतने मगन होकर मुझे सुना है। मैं कहता हूं कि माना कि ये दुनिया कभी हम छोड़ जाएंगे,
माना कि ये दुनिया कभी हम छोड़ जाएंगे, नस्लों के लिए अपनी कलम छोड़ जाएंगे। वाह। नस्लों के लिए अपनी कलम छोड़ जाएंगे, अपनी कलम छोड़ जाएंगे, कुछ ख्यालों और ख्वाबों में रखे रह जाएंगे, कुछ ख्यालों और ख्वाबों में रखे रह जाएंगे। दोस्तों, हम भी किताबों में रखे रह जाएंगे, लाख ढूंढोगे मगर आएंगे ना नजर तुमको, बन के खुशबू हम गुलाबों में रखे रह जाएंगे, बन के खुशबू हम गुलाबों में रखे रह जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब आप अपनी तरफ से जो कहना चाहें कहें भाई। राम भाई, बहुत अच्छा लग रहा है और जी तो कर रहा है कि आपको सुनते रहें ऐसे ही, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि समय की बंदिशें हैं, तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को बहुत ज़रूरी संदेश दिए और अपनी रचनाएं सुनाई, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी मेहरबानी, नवाजी, शुक्रिया दोस्तों, आदाब और नमस्कार।